हेलो नमस्कार आदाब में एवीएस। देश में 10 करोड़ के पुल पहली बारिश में बह जाते हैं। पत्रकार सच्चाई दिखाए तो अस्पताल पहुंच जाते हैं। शिक्षक कविता पढ़े तो एफआईआर हो जाती है। और नेताजी पुलिस थाने में एसएचओ की कुर्सी पर बैठकर धमकियां दे रहे हैं कि सर फोड़ देंगे। तो बताओ भाई, हम स्पेस में सितारे पकड़ रहे हैं लेकिन जमीन पर अब भी गड्ढों में गिर रहे हैं। क्या यही है न्यू इंडिया, जहां विकास का मतलब वायरल वीडियो होता है? दोस्तों फिर से लौटा हूं अब तक की सबसे बड़ी खबरें, सारी खबरें आप तक लेकर। तो शुरुआत करते हैं सत्ता के उस नमूने से जो पुलिस थाने में एसएचओ की कुर्सी पर बैठकर बोले सर फाड़ देंगे। नाम बाल मुकुंद आचार्य, बीजेपी विधायक, जयपुर के रामगंज थाने में जाकर बैठ गए एसएचओ की सीट पर, जैसे गद्दी मिल गई हो, और फोन पर धमकी दे रहे हैं कि रामगंज की लाइट बंद है, याद रखना। गलता गेट से लेके और बड़ी चौकड़ तक की आधी लाइटें बंद पड़ी है। आएगी चालू करा दी, चेक करो, रात को आज बंद पड़ी है लाइटें। अरे तुम लोगों साले लाखों रुपए तनख्वाह मिलती है, इसलिए मिलती है तुम घर पे पड़े रहो हरदम। अब इस पूरे तमाशे पर कांग्रेस नाराज है और जनता हैरान। लेकिन ये सिर्फ कुर्सी पर बैठने का मामला नहीं है, ये उस सोच का मामला है जो कहती है सिस्टम हमसे नीचे है। अब जरा इसी सिस्टम का दूसरा पहलू देखिए। जहां नेताजी कुर्सी पर बैठते हैं, वहीं पत्रकार सच दिखाने जाए तो जमीन पर गिरा दिए जाते हैं। स्नेहा बारवे 27 साल की पत्रकार पुणे में जमीन कब्जे की रिपोर्टिंग कर रही थी और दबंगों ने उन्हें पीछे से डंडों से पीटा। सवाल पूछने की कीमत लोकतंत्र में एक महिला पत्रकार के खून से चुकाई जा रही है। अब जरा शिक्षा की बात कर लें। बरेली में शिक्षक रजनीश गंगवार ने एक कविता पढ़ी, ज्ञान का दीप जलाओ, कावड़ मत उठाओ। बस इतनी सी बात कह दी। महाकाल सेवा समिति ने तहरीर दी, पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी। मतलब अब शिक्षक सिखा नहीं सकते, पत्रकार दिखा नहीं सकते और पुलिस नेताजी से कुर्सी मांग नहीं सकती। देश में संविधान से नहीं, भावनाओं से कानून लिखा जा रहा है। अब आते हैं एक और वायरल वीडियो की तरफ जो कमाल का सिंबल है। एमपी के मध्य प्रदेश के डॉक्टर प्रफुल्ल श्रीवास्तव श्रमदान कर रहे थे। फोटो खिंचवानी थी, नीचे मिट्टी में धंस गई और डॉक्टर साहब गड्ढे में जा गिरे। अब हंसी आती है, लेकिन सोचो ये वही देश है जहां नेताजी कुर्सी पर बैठते हैं और आम आदमी गड्ढे में गिरता है। सिर्फ तस्वीरें चमकती हैं और नींव खोखली रह जाती है। अब सीधा चलते हैं चित्रकूट उत्तर प्रदेश, जहां 10 करोड़ का पुल पहली बारिश में ही बह गया। सोचो उद्घाटन तक नहीं पहुंचा लेकिन कोलैप्स का वीडियो वायरल हो गया। हर बार जिसे ही कोई पुल गिरता है, विकास भी थोड़ी देर के लिए शर्म से झुक जाता है। और इसी डेवलपमेंट का सीक्वल देखिए, सीधी मध्य प्रदेश में 4 करोड़ का पुल सिर्फ 10 दिन में धंस गया। मतलब पुल के इनॉग्रेशन की मिठाई अभी घर ही पड़ी थी और पुल ने कहा भाई मैं चल नहीं पाऊंगा। जनता गड्ढों में गिर रही है और ठेकेदारों के खाते में पैसा गिर रहा है। अब चलिए वहां जहां लोग पुल मांगते हैं, पालघर महाराष्ट्र, जहां आदिवासी बच्चे बारिश में नदी पार करते हैं, कीचड़ में फिसलते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें स्कूल जाना है। 2014 में जिला बना लेकिन 2025 में भी सड़क, पुल और इलाज सपना है। कहीं पुल 2 दिन में गिरते हैं, कहीं बच्चे 10 साल से उसका इंतजार कर रहे हैं। अब जरा डेटा की दुनिया में चलिए। सरकार कहती है गरीबी सिर्फ 5% रह गई, लेकिन आंकड़े कहते हैं कि कुपोषण बढ़ा है, लोगों का खाना घटा है। अब सवाल उठता है, अगर भूख बढ़ी है तो गरीबी कैसे घट गई? पहले पॉवर्टी लाइन न्यूट्रिशन पर तय होता था, अब 1970 के खर्च पर 2025 की रिपोर्ट बनती है। मतलब पेट भरा ना हो लेकिन एक्सेल शीट में देश अमीर है। अब इस केओस के बीच एक प्राउड मूवमेंट भी है। शुभांशु शुक्ला पहला भारतीय जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा और सुरक्षित वापस आया। नासा, इसरो, स्पेसएक्स सब ने मिलकर यह मिशन सफल बनाया। ये एक महान उपलब्धि है, लेकिन साथ ही एक जरूरी सवाल भी है, क्या हम सिर्फ ऊंचाई देख रहे हैं या नीचे की जमीन पर गिरती हालत भी? तो एक तरफ हम सितारों पर पहुंच गए हैं, सितारों तक पहुंच गए हैं, और दूसरी तरफ पुल, सड़कें, पत्रकार और शिक्षक सब गिर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इस देश को वायरल वीडियो से ज्यादा सच दिखाने की जरूरत है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि किसी को तो इन कोलैप्सिस की नींव तक जाना होगा, इन घटनाओं की नींव तक जाना होगा। तो अब तक की थी ये सबसे सारी की सारी बड़ी खबरें। फालतू की खबरें मैं नहीं लाता हूँ, बड़ी खबरें ही सोच समझ के लाता हूँ जो काम की हो, आपकी भी और मेरे भी। तो जल्दी लौटूंगा एक और नई वीडियो के साथ और नई अपडेट के साथ।